तमन्ना ने दुखी होकर दिल में सोचा। अगले दिन खिड़की से छन-छन कर आती सूरज की हल्की रोशनी से उसकी आंख खुली। जब उसने धुंधली आंखों से सामने देखा जहां वह सोफे पर बैठे बैठे सो रहा था, तमन्ना हैरान होती जल्दी से सीधा होकर बैठी। वह रात में ही आ चुका था। उसे मजे से बेड पर सोता देखकर वह खुद भी बहुत थका हुआ था। उसकी वजह से ना चाहते हुए भी सोफे पर ही लेट गया। वह जल्दी से उठती उसके पास आई। उसे यूं महसूस हुआ जैसे चांद ने बादलों के पीछे से अपनी झलक दिखाई हो। शर्ट से झलकता मर्दाना बॉडी, इतना हैंडसम, माथे पर बिखरे घने बाल, उसके नैन नक्श बहुत खूबसूरत लग रहे थे। वह खूबसूरत मर्दों की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता होगा। उसका दिल किया कि वह हाथ बढ़ाकर उसे छू ले, लेकिन छूने के लिए चाहत की नहीं, परमिशन की ज़रूरत होती है, जो उसे बिल्कुल नहीं थी। उस हट्टे कट्टे नौजवान आदमी को बुरी तरह सोफे पर सोता देखा उसे बहुत बुरा लगा। शायद वह अभी अभी एक्सरसाइज करके आया था। जूते पर लगी हल्की मिट्टी इस बात की गवाही दे रही थी, क्या हो जाता अगर इतने बड़े बेड पर एक तरफ होकर सो जाता, तो मैं कौन सा कुछ कर देती। गुस्से से कहती वह उसे जगाने लगी ताकि वह ठीक से बेड पर सो सके। सज्जाद उठिए। उसका हाथ अभी उसके कंधे से हल्का सा टच हुआ था जब सज्जाद गहरी नींद से जागा था। अनजाने में उसकी कलाई दबोचते उसे अपनी तरफ खींच गया। अगले ही पल वह उसकी मजबूत बॉडी में थी। क्या चाहती हो, क्यों खुद को आग में झोंकने पर तुली हुई हो। उसका हल्क सूखने लगा था। वह फटी फटी आंखों से तमन्ना के नैन नक्श को देखने लगा। उसके इतने पास था कि उसकी नाक तमन्ना की नाक से टच हो रही थी। ओहो, मैं तो आपको जगाने आई थी। वह हकलाई थी। तुम कांप क्यों रही हो? क्या मुझसे डर लगता है? नहीं, मुझे डर नहीं लगता। उसके जवाब पर सज्जाद की मुस्कुराहट गहरी हुई। अच्छा तो फिर जाइए, मेरे लिए यहीं कमरे में नाश्ता लेकर आओ। उसकी हालत पर तरस खाता बोला। कुछ देर तक वह फिर भी अपनी जगह से ना हिली तो सज्जाद ने सवालिया नज़रों से उसे देखा। वह उसकी आंखों में देख रही थी, फिर पीछे पलटकर देखने लगी जहां तमन्ना अब भी उसके नाजुक वजूद के पकड़ में थी। सज्जाद ने उसको अब भी अपने बाजू में जकड़ रखा था। दूसरे हाथ से उसकी नाजुक कलाई अपने पकड़ में ले रखा था। वह जल्दी से हाथ पीछे करता सीधा हुआ। तमन्ना जल्दी से खड़ी हुई तेजी से बाहर निकल गई। अपनी दिलकश खुशबू उसके सांसों के अंग अंग में बिखेर गई और एक पल की पकड़ में तमन्ना को जकड़ा हुआ सज्जाद खुद को बहुत बेबस लाचार महसूस करता उठा और फ्रेश होने चल दिया। तमन्ना चेहरे पर धीमी सी मुस्कान लिए किचन में आई और उसके लिए अपने हाथ से नाश्ता तैयार करने लगी। उसे शुरू से कुकिंग का बहुत शौक था। अपनी माँ की तरह वह आए दिन नई नई डिश अपने पापा को खिलाती थी। अभी वह उसके लिए चीज़ी ब्रेड तैयार करके उसके लिए ले जा रही थी। जब अफसाना हैरान होती हुई बोली, भाभी ये क्या हेल्दी नाश्ता है? लंदन में सब यही खाते हैं। तमन्ना बोली, तुम भी खाओ, बहुत मज़ा आएगा। वह बच्चों की तरह खुशी से कहती आगे बढ़ गई। जब अफसाना मुंह पर हाथ रखती शर्मा गई। वह नाश्ते के ट्रे कमरे में ले आई तो देखा सज्जाद कमरे में नहीं था। उसे बाथरूम में पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। ट्रे टेबल पर रखती वह जैसी जाने को हुई और उसे ख्याल आया सज्जाद के कपड़े निकाल देती हूँ। वह उसके कपड़े निकालकर सोफे पर रखती। जैसे जाने के लिए मुड़ी थी तब सज्जाद तौलिया लपेटे बाथरूम से बाहर निकला। उसका बॉडी बिल्डर सा भीगा हुआ जिस्म साफ दिखाई दे रहा था। गीले बाल चेहरे पर बिखरे थे। मर्दाना ताकत से भरपूर इंसान उसके सामने था। उसने नजरें चुराई। आपका नाश्ता टेबल की तरफ इशारा करती जाने लगी जब सज्जाद अचानक से उसके सामने आ गया। इतनी भी क्या जल्दी है जाने की? मेरे ना रहते हुए तो तुम बड़े धड़ल्ले से यहाँ रहती हो, अपनी मर्जी चलाती हो। उसने नाश्ते की ट्रे देखते हुए पूछा। तुमने किससे पूछकर मेरे कपड़ों को हाथ लगाया? देखिए, आप मुझे बिना वजह तंग कर रहे हैं और ये जितना घर आपका है उतना ही मेरा भी है। हजारों लोगों की मौजूदगी में आपने मुझे निकाह करके यहाँ लेकर आए थे। भाग कर नहीं आई मैं। जो इस तरह की बेहुदा बातें कर रहे हो, मुझे ठेस पहुँचाते हो और मुझे टच करते हो और आप मेरे पति हैं। दो टुक में जवाब देती वह उसकी आंखों में देखकर बोली, लेकिन अगले ही पल वह अपने आंखों की पलकें झुका गई थी। उस पल वह सादगी में भी इतनी हसीन लग रही थी। सज्जाद का दिल किया कि आगे बढ़कर सारी दूरियों को मिटा दे। जब वो चुप्पी से उसके बराबर से गुजरती चली गई, सज्जाद ने नाश्ते की ट्रे को बड़ी बेयकीनी से देखा जो इतने प्यार से उसके लिए नाश्ता बनाकर लाई थी। और ये मोहब्बत का सबूत नहीं था तो और क्या था? वह बहुत उदास थी। हवेली के बाहर लगे घने पेड़ों में से एक पेड़ के नीचे बैठी थी। क्या ऐसे ही उसकी मोहब्बत को पाने की चाहत में सारी जिंदगी सिसकती रहेगी? क्या वह कभी उसकी मोहब्बत को पा सकेगी? क्या वह जान पाएगी कि आखिर वह कब तक उसे यूं अनदेखा करता रहेगा और वह इस अनदेखी आग में जलती रहेगी? हजारों सवाल थे जो उसके दिमाग में चल रहे थे। तभी वहाँ पर दादी चली आई। क्या बात है बेटा,
क्यों उदास हो? तुम्हारे और सज्जाद के बीच में सब ठीक तो है ना? दादी उसके चेहरे पर छाई हुई परेशानी को देखकर बोली, जब उसकी आंखों से टपकने वाला आंसू उनके सारे सवालों के जवाब दे गया था। मेरी शहजादी बहू, ऐसे दिल छोटा नहीं करते। शादीशुदा जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते रहते हैं जिन्हें प्यार मोहब्बत से संभाला जा सकता है। पति को अपने हुस्न और मोहब्बत के पल्लू से बांधना सीखो। मियाँ और बीवी को तो एक दूसरे का कपड़ा होते हैं, उनके बीच कोई शर्म कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। अगर वे नाराज है तो तुम आगे बढ़कर उसे प्यार से मना लो। सज्जाद ने जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं बेटी। वह उन दुखों की जिम्मेदार सिर्फ औरत को ही समझता रहा है। ये तो शादी करना ही नहीं चाहता था, जो अगर मैंने कसम ना दी होती तो शायद ये औरत जात से ही बहुत नाराज है, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में उसकी माँ उसे और अफसाना को छोड़कर किसी दूसरे आदमी के साथ भाग गई थी। उसका बाप ये दुख बर्दाश्त ना कर सका और हमें छोड़कर चला गया। मैंने उन दोनों बच्चों को कैसे संभाला ये मेरा रब ही जानता है। छोटी सी उम्र में उसने अपने पापा का सारा कारोबार संभाला। सज्जाद के पिता गांव के सरपंच थे। उसने अपने पापा के मरने के बाद पूरे गांव को संभाला और फिर जब उसकी जिंदगी सुकून से बीत रही थी वो मेरे कसम के सामने मजबूर होकर एक औरत पर यकीन करने जा रहा था, तो उस औरत ने फिर उसे धोखा दे दिया। इस सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं मेरी बच्ची, लेकिन मुझे यकीन है तुम उसे अपनी मोहब्बत से भर दोगी, सारी गलतफहमी दूर कर दोगी, उसकी तन्हाई को दूर कर दोगी। दादी उसका हाथ थामे प्यार से उसे समझा रही थी और वे आंखों में आंसू लिए उन्हें देख रही थी। इसका मतलब वह इस वजह से मुझे अपने पास नहीं आने देता। उसे लगता है कि मैं भी उसे छोड़कर चली जाऊंगी। जिस तरह बाकी की दो औरतें गईं, वह समझ गई उसकी कड़वी तीखी बातें और गुस्से के पीछे उसका डर है। बीते हुए कल से डरा हुआ है। तब से उसने अपने दिल को मजबूत करते एक खोल में छुपा लिया था। उसे शादी की रात वाली वह सारी बातें याद आई जो सज्जाद ने उसे कही थी। दादी आप फिक्र ना करें, मैं उन्हें बताऊंगी कि हर औरत एक जैसी नहीं होती। उसके मुंह से बेधड़क आवाज निकली। दादी ने उसका माथा चूमा। तमन्ना दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर आई तो देखा सज्जाद लैपटॉप खोले कोई काम करने के साथ सिगरेट का धुआं भी उड़ा रहा था। तमन्ना पर अचानक छींकों की बरसात शुरू हो गई। तभी वह गैलरी में चली आई थी। उसने धुएं से बहुत एलर्जी थी, जिसकी वजह से वह बर्दाश्त नहीं कर पाई थी और गैलरी में आ गई थी। सज्जाद सिगरेट उंगलियों में दबाए परेशान सा उसके पीछे चला आया। क्या हुआ तमन्ना, ठीक हो ना? कहीं सर्दी तो नहीं लग गई? यहाँ के बदलते मौसम की अभी तुम्हें आदत नहीं पड़ी। वह उसके बालों को पीछे करते बोला। तमन्ना अभी कुछ कहती उसे फिर से छींक आ गई। उसकी नाक लाल हो चुकी थी, जिसे वो पहले से भी ज्यादा प्यारी दिखाई दे रही थी। रुको, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाता हूँ। वह मुड़कर जाने लगा। तभी तमन्ना ने उसका हाथ थाम लिया और उसकी उंगलियों के बीच दबी सिगरेट निकालकर बालकनी से बाहर फेंक दिया। क्या तुम पागल हो गई हो? तमन्ना के हाथ की गर्माहट महसूस करने के बावजूद वह उस पर नाराज होने लगा। वो मुझे स्मोकिंग से एलर्जी है। अच्छी। वह हैरानी से उसे देखने लगा, फिर उसे सीधा करता उसका हाथ मजबूती से थामे बेड पर ले आया और साथ ही पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। हद होती है, तुम मुझे ये बात पहले नहीं बता सकती थी। चीखों की वजह से परेशान होती तमन्ना को देखकर उसने कहा, तमन्ना मैं कमरे में रूम फ्रेशनर डाल देता हूँ, शायद इससे तुम्हें आराम आ जाए। ये कहते हुए सज्जाद ने अभी भी तमन्ना का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। तमन्ना ने अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश की। आपने इससे पहले कब अपना ध्यान मुझ पर दी कि मैं आपसे ये बातें करती? पानी का गिलास होठों से लगाती वो मासूम अंदाज में शिकायत कर बैठी थी। सज्जाद के लबों पर मुस्कुराहट आ गया था। वह उठकर रूम फ्रेशनर स्प्रे किया ताकि स्मोकिंग की खुशबू चली जाए। मेरे लिए इतना करने के लिए थैंक्स। उसकी तबीयत थोड़ी सी संभली तो उसने तमन्ना को गुस्सैली नजरों से देखते हुए कहा, अभी अभी तो अनजानी सी खुशी महसूस हुई थी, तभी अचानक से आवाज आई, कोई उम्मीद मत रखना। ये सब मैंने इसलिए किया कि तुम यहाँ नई नई आई हो और सुना है काफी नाजुक अंदाज में पली बड़ी हो। तुम्हारा ख्याल रखना हम सबका फर्ज बनता है, नहीं तो तुम्हारे माँ बाप को हम क्या जवाब देंगे? उनकी शहजादी बेटी को किस तरह रखा हुआ है? उसने जल्दी से तमन्ना की खुशियों पर पानी फेरते हुए कहा, नफरत के मरहम के सिवा क्या कुछ नहीं है आपके पास मुझे देने के लिए? आखिर वह झुंझला गई थी। आखिर चाहती क्या हो? समस्या क्या है तुम्हारा? तमन्ना की शिकायत पर वह गुस्से से लाल पीला होता बोला, मेरी समस्या आप ही हैं। ऐसी कौन सी जंग है जो खुद से लड़ रहे हैं, जिसका खामियाना मुझे भुगतना पड़ता है? वह भी तेज जवाब देती बोली, अपनी भोली सूरत और अच्छी सीरत का जादू तुम सिर्फ दादी और अफसाना पर ही चला सकती हो, मुझ पर नहीं। मुझ पर इन सब का कोई असर नहीं होने वाला। मैं अच्छे से जानता हूँ जल्द या देर तुम इस घर को छोड़कर वापस अपनी दुनिया में चली जाओगी।
अब ये मोहब्बत का ड्रामा करना बंद कर दो, दूर रहो मुझसे। वो गुस्सेली तेवर लिए उसकी तरफ देखते हुए बोला। तमन्ना बिल्कुल लाल आंखें किए बोली, प्लीज़ बस कर दो ये फिजूल का अंदाज लगाना। मैं तंग आ चुकी हूँ झूठी दिखावे की ज़िंदगी जीते जीते। आपकी और आपकी गलतफहमी दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा। सब चेहरे एक जैसे नहीं होते, इसी तरह इंसान में भी फर्क होता है। हर इंसान की बनावट और उसकी पसंद और अंदाज, हर चीज़ एक दूसरे से अलग होता है। और सज्जाद साहब, आप इस तरह दूसरी औरतों से मुझे मिलाना छोड़ दो। लोगों के जुर्म की सज़ा ज़्यादा तमन्ना नहीं काटेगी। तमन्ना गुस्सेली अंदाज में उसका कॉलर पकड़े फूट फूट कर रोती। अच्छा तो तुम सज़ा काट रही हो, यहाँ तंग आ चुकी हो? डोंट वेरी, मैं बहुत जल्द तुम्हें आज़ाद कर दूंगा, उससे पहले कि तुम खुद फरार हो जाओ। मैं खुद तुम्हारा बंदोबस्त कर देता हूँ, तुम्हें वापस तुम्हारी दुनिया में पहुँचा दूंगा। सज्जाद ने उसके दोनों बाजू को गुस्से से पकड़ते हुए कहा था और अगले ही पल जोर से उसको बेड पर धक्का देता वॉशरूम में चला गया। उसके इस अचानक हमले पर तमन्ना गुमसुम सी रह गई। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े थे जिन्हें वह दुख से साफ कर गई। उनकी शादी को अब 2 महीने होने वाले थे, लेकिन अभी भी वो एक दूसरे से अजनबी खड़े रहे। तमन्ना इन दूरियों को कम नहीं कर पा रही थी। वह जितनी कोशिश करती सज्जाद उतना ही उससे दूर चला जाता। उनके बीच बस नाम का पति पत्नी वाला रिश्ता था। वह अक्सर लंदन में जब अपनी माँ से बात करती तो माँ ये कहती कि सब छोड़कर वापस आ जाओ। उसका दिल सज्जाद की बेरुखी अब बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वह यही सोचती थी सज्जाद को छोड़कर चली जाए, लेकिन फिर अपनी मोहब्बत से हार जाती, बेबसी से रो देती। वह उस संगदिल आदमी से मोहब्बत कर बैठी थी। वह हद से ज़्यादा प्यार करने लगी थी। सुबह अपने खिलाफ फिर से खड़ी हो गई। फिर से उसे सज्जाद की फिक्र सताने लगी। वह सुबह उठी क्योंकि सज्जाद को जल्दी नाश्ता करने की आदत थी। उसके खातिर वह खुद इस हद तक बदल गई थी कि अपनी पसंद, अपनी आदतें सब कुछ बदल लेना चाहती थी, और उसको बदलने के चक्कर में वह खुद को भी भूल बैठी थी। वह जल्दी से उठी तो देखा सज्जाद अभी सो रहा था। वह कभी देर तक सोया नहीं करता था। तमन्ना को शक हुआ। आगे बढ़कर देखा तो उसे तेज बुखार हो रहा था। भागकर नीचे आई, दादी को बताया। जब कुछ देर में डॉक्टर आया, उसका चेकअप किया और दवाई देकर चला गया। बेटा, उसे रात से बुखार था। उसने तो नहीं बताया, लेकिन तुम ही कम से कम हमें बता देती, रात को ही दवाई ले आते। दादी की बातों पर शर्मिंदा हो गई। उन्हें क्या बताती कि उनका लाडला पोता उसे अपने पास भी भटकने नहीं देता। वह धीरे से कमरे में आई तो देखा बुखार की वजह से बेहोश था। बुखार की वजह से उसका रंग लाल हो रहा था। बिखरे बाल, गहरी आईब्रो, मुड़ी हुई पलकें। वह आदमी जो उसका नसीब था मर्दानगी का सबूत देता। काश वह उसे दिल से अपना लेता, उसकी मोहब्बत का दम भरता। उसकी आंखें तेजी से भीग गई जब वो चलती हुई आई और उसके पास बैठ गई। उस पर टूट कर प्यार आया। अपने दिल के हाथों मजबूर होती वह उसके पास हुई। अपने नरम प्यासे होंठ उसके जलते हुए चेहरे पर रख दिए। जब वो मासूम बच्चे की तरह कसमसाया, तमन्ना पीछे हट गई। तमन्ना, मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज़, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी सकूंगा। मेरे पास रहो, मुझे छोड़ना मत। वो बेहोशी में बड़बड़ा रहा था। तमन्ना घबरा गई। एक बार उसके होठों ने तमन्ना का नाम बुलाया था। मैं यही हूँ आपके पास, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, कभी नहीं। वह झुककर धीरे से बोली, जिस पर सज्जाद तसल्ली में हो गया। कुछ देर उसे देखने के बाद वह धीरे से अपना हाथ उसके सीने से हटाने लगी। तभी सज्जाद ने उसका हाथ फिर से पकड़ लिया। तमन्ना का दिल बुरी तरह से धड़कने लगा, लेकिन वह बेहोशी में था। 2 दिन के बाद जाकर उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हुई। आज अफसाना के ससुराल वाले शादी की डेट फिक्स करने के लिए आने वाले थे और तमन्ना ने हर चीज़ की तैयारी अपनी निगरानी में की थी। सुबह से बिजी थी। कभी नौकरानी को किसी काम की हिदायत देती तो कभी किसी चीज़ की। उसे देखकर लगता ही नहीं था कि वह लंदन जैसे आज़ाद देश से आई है। सज्जाद की नज़रें सिर्फ उसको ही देख रही थी। अरे बेटा, ऐसे ही फिरती रहोगी? जाओ, जाकर तुम भी तैयार हो जाओ, और हाँ, अच्छे से तैयार होना। तुम इस घर की बहू हो और एक मुखिया की बीवी हो, दादी ने उसे खास हिदायत दी। जब तमन्ना की नज़रें सज्जाद से मिली, अफसाना ने कहा, बिल्कुल सही कह रही हैं दादी आप। जब से भैया और भाभी की शादी हुई है, हमने भाभी को एक बार भी दुल्हनों की तरह सस्ते संवरते नहीं देखा। माना कि आप खूबसूरत हैं, किसी बनाव सिंगार की आपको ज़रूरत नहीं, मगर फिर भी आपको बिल्कुल नई नवेली दुल्हनों की तरह सज धज कर तैयार होना ही पड़ेगा। अफसाना तमन्ना से विनती करते बोली, जिस पर तमन्ना उदासी से मुस्कुरा दी। अब ये क्या कहती कि वह हरजाई तो उसकी तरफ देखता भी नहीं था। आखिर तैयार होती भी तो किसके लिए? दुनिया जहाँ की खूबसूरती उसमें समाई थी, आखिर किस काम की थी उसकी ये खूबसूरती? मेहमानों की सारी देख रेख करके खुद नीचे गई। जब तमन्ना तैयार होने लगी, अफसाना के ससुराल वाले मेहमान भी आ चुके थे।
लेकिन तमन्ना को कोई अता पता नहीं था। तभी सज्जाद गुस्से से भरा ऊपर आया, लेकिन सामने ही पहली नज़र उस पर डालता वो मदहोश रह गया था। वह आज इतनी खूबसूरत लग रही थी, उसे यकीन करना मुश्किल हो गया था वह इस कदर भी खूबसूरत हो सकती है। जिसमें उसका गोरा रंग दमक रहा था, लंबे खुले बाल, लाइट सा मेकअप, कानों के झुमके, हाथों के कंगन, चूड़ियाँ, पूरे कमरे में फैली उसकी गुलाबी खुशबू सज्जाद के होश हवास पर छाने लगी। उसका गुस्सा पल भर में छूमंतर हो गया था। तमन्ना की सज्जाद की तरफ पीठ थी, उसको पता नहीं था यहाँ पर सज्जाद भी हो सकता है। उसने अपने लंबे बाल एक तरफ पीछे किए। जब जिप बंद करने की कोशिश की वो परेशान हो गई थी। तभी उसके कदम बेकाबू होकर उसके तरफ बढ़ने लगे। वह चुप से उसकी तरफ आता उसकी बैक जिप बंद करने लगा। तमन्ना घबराती जल्दी से मुड़ी, लेकिन वो पहले ही अपना काम कर चुका था। दोनों की नज़रें एक दूसरे से टकराई। कितने ही पल वह चुप रही। वह अपने हसीन आंखों से उस वक्त क्या कुछ नहीं देखा था। सज्जाद के लिए मलाल, अफसोस, शिकवा उसकी आंखों में पल भर में छूमंतर हो गया। जब वो साइड होती जाने लगी तभी सज्जाद ने उसका हाथ थामकर उसे अपने सीने से दबोच लिया। अगले ही पल वह उसके सीने से जा लगी। वह हैरान होकर रह गई। उसके नाजुक हाथ सज्जाद के सीने पर था। आज आप खूबसूरत लग रही हैं, इतना कहता वह धीरे से उससे दूर होता चला गया। आज उसने तमन्ना की पहली बार तारीफ की थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था, क्या तमन्ना सच में सराहे जाने के काबिल है। लेकिन तमन्ना की जान तो जैसे पैरों से निकल गई। वह कितने पल यूं ही खड़ी उसकी तारीफ पर अपनी धड़कनों को अपने हथेली के नीचे महसूस करती रही। सब कुछ अच्छे से बीत गया। 3 महीने बाद शादी की तारीख रखी गई। अफसाना की शादी की डेट फरवरी की 24 तारीख में रख दी गई थी। पता नहीं क्यों उसे अपनी तबीयत में कुछ थकान महसूस हो रही थी। तभी मेहमानों के जाते ही कमरे में आ गई। उसने देखा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। बस हल्की सी रोशनी साइड लैंप से आती हुई दिखाई थी, जिसमें सज्जाद का वजूद नजर आ रहा था। शायद वह सो चुका था। इससे पहले वह ड्रेस चेंज करने वॉशरूम में जाती, जब हल्की हल्की बूंदाबांदी होने के साथ तेज बारिश की सूरत में बदल गई थी और वह अपने दिल से मजबूर होकर बालकनी में चली आई। बारिश ने जैसे ही उसके सूखे बदन को भिगोया, एक अजीब सा एहसास उसकी आत्मा में उतर गया। सावन की महक, बारिश की फुहार, ऊपर से बरसाती रात। वह उस अंधेरे में इस बात से बेखबर होकर भीग रही थी कि कोई बहुत चुप्पी से उसके पीछे खड़ा था। वह अपने होठों पर मुस्कुराहट सजाए खड़ा था। वह काफी देर भीगने के बाद जैसे जाने को मुड़ी तो उसे वहां खड़ा देखकर चौंक गई। लगता है तुम्हें बारिश बहुत पसंद है, वह उससे बात कर रहा था। तमन्ना बिना कोई जवाब दिए वहां उसके बराबर से गुजरी। तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। वह उसकी कलाई पकड़े बोला, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मेरा हाथ छोड़ो। किसी जोरा जोरी करती वह नाराजगी से बोली। सज्जाद ने उसका हाथ अपनी तरफ खींचा, जिससे वह झटके से उसके सीने में फिर से समा गई और उसके सीने से टकराकर उसके बालों की लट उसके भीगे चेहरे पर आ चुकी थी। उसने गहरी गहरी सांस लेना शुरू कर दिया। आखिर वह आदमी उससे चाहता क्या था? क्यों बार बार उसके पास आकर फिर दूर हो जाता? उसकी मोहब्बत और बेबसी का मजाक उड़ा रहा था। सज्जाद ने बहुत प्यार से उसके चेहरे से उन भीगी लटों को हटाया। उसके भीगे कपड़े उसके सूखे जिस्म को राहत और तसल्ली दे रहे थे। वह उसकी खूबसूरत आंखों में खो गया और फिर वो हुआ जिसका गुमान तमन्ना के सपनों में भी नहीं था। सज्जाद धीरे से झुकता, उसके होठों पर अपने होठ रख दिया। शादी के 2 महीने के बाद आज वो मेहरबान हुआ था तो तमन्ना ने भी उसे नहीं रोका। वह तो कब से उसकी मोहब्बत और प्यार के लिए तड़प रही थी। तमन्ना प्यार से अपनी आंखें बंद करती, उसके लबों का दबाव महसूस करती, उसके सीने में समा गई थी। वो पूरी रात अपनी मोहब्बत को परवान चढ़ते देखती रही और प्यार का जाम पल पल पीती रही। वह हर दुख भुलाते जैसे दीवानी होने लगी, उसके होठों को आज़ादी देता। अब वह उसकी गर्दन पर झुका था। धीरे धीरे वह उस पर पूरा काबू पाया था और उसके सांसों की गर्माहट उसको पिघलाने लगी। वह उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर गया था। वह उसे पीछे भी ना कर सकी। वह पल गुजरती रात उसके सुकून को पागलपन में बदल रही थी और वो मोम सी गुड़िया तकलीफ से बेहाल होती, खुद को उसके तरस पर छोड़ती, बेड शीट को मुट्ठियों में दबा गई थी। मोहब्बत का निशान उसके बदन पर छोड़ने लगा। वह रात दोनों को अपनी आगोश में भर लिया था। रात भर सज्जाद को मोहब्बत का एहसास दिलाना। मैं समझ नहीं पा रही थी, क्या ये सच में मुझसे प्यार करने लगा है या कुछ वक्त का नशा है। लेकिन यह एहसास बहुत हसीन था। जिंदगी एक ही रात में खूबसूरत रंगों से भरी महसूस होने लगी थी।
एक नज़र अपने पहलू में बिना शर्ट के सोए उस सज्जाद को देखा। मुस्कुराहट उसके होठों पर बिखर गई। तभी उसका फ़ोन बजा। ये कॉल लंदन से आ रही थी, जिस पर पता चला उसके पापा की अचानक तबीयत बहुत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। ये खबर सुना था कि उसका दिल उदास हो गया था और वे उस वक्त सिर्फ अपने पापा के पास जाना चाहती थी, बल्कि सज्जाद से उसकी उदासी देखी नहीं गई और उसने एक पल में उसे लंदन भेजने का फैसला करते उसकी फ़्लाइट टिकट करवा दी थी और वे लंदन आ गई। उसके जाने से सबसे ज़्यादा उदास सज्जाद था। कुछ दिनों के बाद कासिम साहब की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। वे अब घर आ गए थे। तमन्ना भी सबसे मिलकर बहुत खुश हुई थी। हालांकि अब उसे भी सज्जाद की बहुत याद सता रही थी। वह जल्द से जल्द अपने घर हिंदुस्तान अपने सज्जाद के पास जाना चाहती थी। उसकी माँ ने बहुत कहा कि वापस ना जाए, लेकिन वह एक ना मानी। उसने साफ कह दिया था कि वह उससे मोहब्बत करती है और आज या कल वह वापस चली जाएगी, जिस पर सबीना भी थक हार कर चुप हो गई थी। अगले ही दिन उसने जाने की तैयारी पकड़ ली। जहां वह पलकर जवान हुई थी, वहां आज कुछ ही दिनों में उकताहट महसूस करने लगी थी। तमन्ना बाप के लाख रोकने पर भी वह ना रुकी और सीधा हिंदुस्तान चली आई। कासिम साहिब थोड़ा हैरान भी थे कि उनकी बेटी उस शादी को कबूल कर चुकी है। दूसरी तरफ सज्जाद की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसकी बढ़ती बेचैनी, बेकरारी, उदासी अफसाना और दादी से छुपी नहीं रही। आते जाते हर वक्त उसे तमन्ना के नाम से चिढ़ाते, जिस पर वो मुस्कुरा देता। उसके बिना घर अब काट खाने को दौड़ रहा था। उसे इकरार करना ही पड़ा था। वक्त के साथ तमन्ना की मोहब्बत उसके दिल और दिमाग पर छा गया था। बस वही इस बात से नजरें चुरा रहा था, लेकिन अब नहीं। अब उसके आने के बाद अपनी मोहब्बत का इजहार उससे करके ही रहेगा और एक पल को भी अब और ज़्यादा उसे खुद से दूर नहीं करेगा। बाथरूम में आते ही तमन्ना उसे शिद्दत से याद आने लगती थी। उसकी यादों से भागने के लिए वह हर वक्त घर से बाहर बिजी रहता। तमन्ना जब घर पहुंची, दादी और अफसाना अचानक उसे देखकर हैरान हुई और खुश भी हो गई। लेकिन जिसके लिए वह 7 समुंदर पार से भागी आई थी, वह इस वक्त यहाँ था ही नहीं, बल्कि शहर गया था। रात को उसकी वापसी थी। वह उदास होती कमरे में चली आई। हैरान रह गई। उसका रूम वैसे का वैसा ही था। उसकी एक एक चीज़ अपनी जगह रखी थी। तमन्ना मुस्कुराई थी। मुझे किसी ने बहुत मिस किया है, खुद से कहती वह कपड़े लेकर फ्रेश होने चली गई। अब रात के 9 बज गए। सफ़र का थकन था। उसे नींद पूरी करने के बाद सज्जाद की पसंद का मज़ेदार खाना तैयार किया। तभी उसे जोरदार चक्कर आए। उससे पहले कि वह ज़मीन पर गिरती, अफसाना ने उसे थाम लिया था। भाभी क्या हो गया? दादी को परेशान होती आवाज़ लगा रही थी और दादी भागती चली आई। उसे कमरे में लिटाया गया। अफसाना ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। अगले कुछ मिनट में मिलने वाली खुशखबरी ने पूरी हवेली को अपने लपेट में ले लिया। वह माँ बनने वाली थी। दादी उसे दुआएं देती नहीं थक रही थी। अफसाना का तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। अब बस उसे सज्जाद की वापसी का बेसब्री से इंतजार था। रात का 10 बज रहा था जब वो हवेली में वापस आया। उसे नहीं पता था कि तमन्ना आ गई है। वो वहीं सोफे पर बैठ गया और बोला, ओहो कितना सन्नाटा है। आसपास देखती उसने एक ठंडी आँख भरी। तभी उसका सेल बजा। जी वकील साहब, पेपर तैयार है। अच्छा किया आपने तैयार कर दिया। मेरी पत्नी के आने से पहले मैं अब और टाइम नहीं लेना चाहता। आप जल्दी से सारी कार्रवाई पूरी करो। मैं वक्त नहीं लेना चाहता। आप पेपर घर भिजवा दो। मैं अपनी पत्नी के साइन करवा कर आपको भिजवा दूंगा। सामने वकील से कुछ बातें करते उसने कॉल काट दी। इस सब से बेखबर कि कोई ऊपर अंधेरे में उसकी सारी बातें सुन रहा है। पेपर पर पत्नी के साइन, कानूनी कार्रवाई, ये सारे शब्द उसका दिमाग सुन कर रहे थे। आंखों से आंसू बहने लगे और वे अपने कदमों को घसीटती हुई बड़ी मुश्किल से अपने कमरे तक आई थी। उसका सब्र जवाब दे गया था। वह कमरे के बीचों बीच घुटनों के बल जमीन पर बैठती चली गई। बच्चों की तरह दहाड़े मारकर रोने लगी। सज्जाद कमरे के पास जैसे ही पहुंचा, उसको किसी को जोर जोर से रोने की आवाज़ आने लगी। वह चौंक गया। उसके ख्याल में तमन्ना तो यहाँ थी ही नहीं। अफसाना और दादी तो अपने कमरे में सोई थी। फिर उसके कमरे में कौन था जो इतना रो रहा था? वह तेज कदमों से आगे बढ़ा तो अगले ही पल जोरदार झटका लगा। पूरा कमरा मोमबत्ती के रोशनी से टिमटिमा रहा था। पूरे कमरे को फूलों से सजाया गया था। पूरा कमरा महकता हुआ एक रोमांटिक सा असर दे रहा था। लेकिन सबसे बढ़कर हैरान कर देने वाला जो झटका था वह उसका वजूद, जो अपना कातिलाना हुस्न लिए रेड कलर की बारीक नाइटी में बैठी रो रही थी। उसका खूबसूरत जिस्म उसमें से झलक रही थी। सज्जाद तो पलके झुकाना ही भूल गया था। बेकाबू होकर उसके पास चला गया, उसके पास बैठा। अभी वह इतना बोला ही था जब वो एकदम उसके सीने से जा लगी। सज्जाद को बहुत बदलाव महसूस हुआ। वह सिर्फ नाइटी में थी,
बल्कि उसके खूबसूरत बाल बिखरे हुए और उस पर लाइट मेकअप किया। उस वक्त उसकी नाजुक जान पर आफत आ रही थी। प्लीज़ सज्जाद, मुझे तलाक मत दो, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, मैं आपके बिना जी नहीं सकती, मुझे कोई साइन नहीं करना। वह हिचकियों से बोलकर रो रही थी, जिस पर सज्जाद मुस्कुरा दिया। उसने अपनी बाहों में उठाकर उसे बेड पर बिठाया, फिर बहुत प्यार से उसके आंसू साफ करता उसे देखने लगा। वैसे ये शब्द आप कभी अपनी जुबान पर मत लाना, मैं तो खुद अब तुम्हारे बगैर एक पल नहीं जी सकता, बस इकरार थोड़ी देर से कर रहा हूँ, आई लव यू जान। वह धीरे से उसके होठों को छूता खुमारी भरी आवाज में बोला, फिर वह कागज। तमन्ना हैरानी से बोली, वो मैंने तुम्हारे लिए जमीन ली है ना, सोचा था तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम मेरे तोहफे को गलत समझ बैठोगी। सज्जाद शरारती से बोला, लेकिन अब आप मेरे सरप्राइज पर जरूर हैरान होंगे। जब वह शर्माई शर्माई सी उसका हाथ अपने पेट पर रखती उसे दिखाने लगी। क्या मेरा मतलब? ओ माय गॉड, हम मम्मी पापा बनने वाले हैं। मारी खुशी के वो पागल सा होने लगा था। सज्जाद ने उसे जोर से अपनी बाहों में भर लिया। तमन्ना के माथे पर, आंखों पर, गालों पर, कभी होठों पर अपनी चुम्मियों की बरसात करती। आज मैं बहुत खुश हूँ तमन्ना, मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी तुमने। अब हम दोनों अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे और हमारे बच्चे हमारी मोहब्बत को याद करते बड़े होंगे। सज्जाद ने उस पर फिर से अपनी प्यार की बारिश कर दी। अब उनके दिन इसी तरह बीतने लगे। आज उनकी शादी की सालगिरह थी। दोनों एक दूसरे को सरप्राइज देने के लिए शॉपिंग कर रहे थे। तभी अचानक मॉल में रुबीना से टकरा गई। 1 महीने का बच्चा लिए शॉपिंग करने आई थी। इधर तमन्ना भी प्रेग्नेंट थी। रुबीना ने एक बेटी को जन्म दिया था और 1 महीने के बाद तमन्ना ने भी एक बेटे को जन्म दिया था। सज्जाद और तमन्ना की जिंदगी में फूलों की तरह खुशियां बिखर गई थी। इधर रुबीना को अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। रुबीना के पति की प्राइवेट जॉब थी, जिससे उसका घर खर्च बड़ा मुश्किल से चलता था, लेकिन रुबीना भी खुश थी क्योंकि उसको अपना मनचाहा जीवन साथी मिल गया था। रुबीना के ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि उसने लव मैरिज की थी। उसके पति को भी कोई हिस्सा नहीं दिया गया था। वे दोनों किराए के मकान में अपने रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए बहुत मुश्किलें उठा रहे थे। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।